बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुछ सीधे साधे लोग, इससे मैं उनकी सादगी ही कहूँगा कि वो लोग आजकल के हुक्मरानों को, आजकल के नुमाइंदों को, ख़ासकर हमारे कश्मीर से डीडीसी इलेक्शन के लिए जिस तरह के लोग सामने आए हैं, उन्हें वो हुक्मरान समझते हैं, उन्हें उलुल अम्र का दर्जा देते हैं। उनसे जब कहा जाए कि इनके पीछे ना चलो, इनकी बातें ना मानो, इस तरह ना करो, तो वो लोग कहते हैं जी हमारे हुक्मरान हैं, उलुल अम्र हैं, इनकी इताअत तो ज़रूरी है। ये उनकी सादगी ही मैं कहूँगा। तो ये देखा जाए ये लोग हुक्मरान कहलाने के लायक भी है या नहीं। मैं तो समझता हूँ इनको तो रियाया में भी शुमार नहीं किया जाना चाहिए कि आप इनको हुक्मरान तस्लीम करके वो दर्जा दे दें। आप इनके जहनी दिवालियापन का अंदाज़ा खुद इनकी ज़बानी करें। वहाँ लड़के से अच्छा वहाँ लड़के से वो लड़का लगा नौकरी, वो लड़के से तुम लागन नौकरी कुछ हालत में क्या तुम पन में। अच्छा पन खास यार। तो ये वो साहिब हैं जिन्हें ये भी नहीं पता कि इलेक्शन हुआ भी था या नहीं, उससे पहले ही उन्होंने अपनी जीत का जश्न मनाना शुरू कर दिया। और ये कि मैं इतने सारे लोगों को नौकरी लगाऊंगा, मुझे सिक्योरिटी चाहिए, मैं ऐसा काम करूंगा, वैसा काम करूंगा। ये तो जुनून की आखिरी हद है। कश्मीर सियासत का एक बहुत बड़ा नाम फ़ारूक अब्दुल्ला, जिन्होंने हिंदुस्तान के लिए सब कुछ किया, बल्कि कभी कभी तो अपनी कौम और अपने मज़हब को भी दाव पे लगाया। इंतहाई ज़हीन और इंतहाई चालाक। ये और बात है कि कभी कभी उन पर भी इस तरह का दौरा पड़ता है जिससे लगता है कि वो भी इसी खेत के मूली हैं या उन्होंने भी इन्हीं की थाली से छीन करके खाया है, लेकिन फिर भी बड़े ज़हीन हैं, उनसे आज तक कुछ नहीं हो पाया। तो ये हैं दीवाने जो अब कश्मीर को संभालने चले हैं। दूसरे हैं हमारे सल्लू मियाँ कुर्ता फाड़, खुद ही देख लें। कपड़े फाड़ के, ये कपड़े फाड़ के हिंदुस्तान कहां पे बसता है। इनका सीना बमुश्किल 15 इंच का हो सकता है, अलबत्ता पैक सलमान खान से ज़्यादा हो सकते हैं। उनके अगर 6 हों तो इनका पूरा फैमिली पैक ही है। इन्होंने अपने मज़हब को, अपनी कौम को तो बदनाम किया ही था, उसके साथ साथ इन सीधे साधे अल्लाह वालों को, उलमा को भी बदनाम किया। चेहरे पे दाढ़ी, सर पे टोपी, लिबास आलिमों जैसा। लोग भी इन्हें आलिम ही मानते हैं, समझते हैं, अक्सर उनको मौलवी कहते हैं। ऐसे मौके पर कश्मीरी में कहा जाता है कि यशन पन्न जामन मज़, ये अपने जामों में नहीं है, तो आप लोग तो कम से कम अपने जामों में रहें। आप इन्हें मौलवी ना कहें, ये मौलवी नहीं है। मौलवी एक बहुत बड़ा मकाम है, अगरचे हम उन लोगों को वो मकाम नहीं देते हैं, लेकिन इस्लाम की नज़र में ये एक बहुत बड़ा मकाम, बहुत बड़ा मोहतरम मर्तबा है। लिहाजा इन्हें मौलवी के नाम से न जाना जाए। बेहतर तो ये था कि ये भी अपना इजहार कर लेते कि मैं वो नहीं हूँ, बस मैंने ये यूं ही रखा है। बहुत से लोग दाढ़ी रख लेते हैं, बहुत से लोग अपना लिबास बदल देते हैं, इन्होंने भी बदला हुआ। तीसरे देख लीजिए, ये पूरे हक क्षमा इलाही भिजा सकता है कौन, जिसको हामी है उसको खुदा मिटा सकता है कौन। ये थे तीसरे जिनको आपने अभी सुन लिया। ये जनाब अपने आप को बिहार का, बंगाल का, राजस्थान का नेता समझ रहे हैं, उनसे अपना मुआवजा कर रहे हैं, इसलिए उर्दू फेंक रहे हैं। इसे फेंकना ही कहेंगे, आती तो है नहीं इनको, लिहाजा ये फेंकना ही है। एक कहावत है, कौवा चला था हंस की चाल, अपनी चाल भी भूल गया। ये कभी कभी उर्दू करने के चक्कर में अपनी कश्मीरी भी भूल जाते हैं। सुनने वालों को तो कुछ समझ में आता नहीं, पता नहीं खुद को इनको समझ में आता है कि नहीं ये क्या बोल रहे हैं और उन्हें क्या बोलना था। हमारे यहाँ के जो मंजे हुए सियासतदान हों, जो आला तालीम याफ्ता हो, उनकी उर्दू बड़ी मुश्किल से हाँ हम करेंगा से शुरू हो जाती है, बैद में पे ख़त्म हो जाती है। तो इनकी औकात क्या, लिस्ट बहुत बड़ी है। तो गौर करें, अगर इस तरह के हमारे हुक्मरान हैं तो क्या ये हुक्मरान कहलाने के लायक हैं? शुक्र कीजिए कि आज के दौर में हिटलर नहीं। वैसे तो आज के हुक्मरान हिटलर से कोई कम नहीं, लेकिन इस तरह के लोगों को इसी तरह की रियायत चाहिए होती है, जैसे खुद वैसी रियायत। लेकिन अगर वो उस तरह के हुक्मरान हों, पहले हुक्मरान हों, तो वो तो इनको अपनी रियाया में भी शुमार ना माने, वो तो इन्हें जंगलों में जिला वतन कर दे कि आप तो यहाँ रहने के भी लायक नहीं हो, हमें आपसे शर्म आती है कि हम आपके हुक्मरान हों और आप हमारी रियाया हो। जजाए कि हम इन्हें अपना हुक्मरान माने। न जाने कैसे ऐसे लोगों को मुंतखब किया जाता है, कैसे इस तरह के लोगों को सामने आने दिया जाता है।
خود تو چونکہ یہ ذہنی مریض ہیں، آ سکتے ہیں سامنے، لیکن جو انہیں سامنے لا رہے ہیں، جو ان کے پیچھے پیچھے چل رہے ہیں، انہیں وہ ووٹ کر رہے ہیں، تو نہ جانے وہ کیسے انہیں چننے کا یا انہیں آگے آنے کا موقع دے رہے ہیں۔